आखिरकार जब जीत के लिए बस 3 रन चाहिए थे, वो भी 19 बॉल में, तो वहां पर MS धोनी जडेजा और रिजवी से ऊपर क्यों आ जाते हैं? या फिर भाई आज धोनी ने मैदान पर क्या अनहोनी कर दी? या फिर भाई यहां पर रसल के घुटने किस बॉलर ने टिकवा दिए? या फिर भाई यहां पर रसल ने अपने कान ऐसे बंद क्यों कर लिए थे? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको चेन्नई वर्सेस कोलकाता के मैच की कुछ ऐसी मूवमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं बस लाइव मैच में देखने को मिलती है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इन सारी मूवमेंट्स की। मैच चालू होता है और केकेआर के विकेट्स ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। वहां पर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में जाके गौतम गंभीर ने उनको समझाने की कोशिश पूरी करी, लेकिन केकेआर के बैट्समैन तो समझे नहीं, लेकिन दूसरी तरफ समझ गए रविंद्र जडेजा, जो धोनी ने उनको ब्रेक्स के बीच में समझाया, तभी तो वो 3 विकेट लेके गए। और आज के मैच की ज्यादातर प्लानिंग भी MS धोनी ही कर रहे थे, साथ में भाई वो बेल्स की ट्रिक भी अपना रहे थे। और जब इतना कुछ MS धोनी करने की कोशिश करे तो भाई केकेआर कहां बचने वाली थी? बेचारे गौतम गंभीर वैसे ही भाई दुखी आत्मा है और आज केकेआर ने उनको वजह भी दे दी, तो उनकी तो भाई बिल्कुल शक्ल ही उतरी पड़ी थी। फिर जब केकेआर के और विकेट्स पड़ते गए तो भाई मनीष पांडे हेलमेट वेलमेट पहन के तैयार खड़े थे कि मैं इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर अंदर जाऊंगा, लेकिन ये सारी मेहनत उनकी भाई बेकार थी। ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा क्यों। फिर इसके बाद सबको इंतजार हो रहा था रसल का। वो आते भी हैं लेकिन उनके घुटने टिकवा दिए जाते हैं मुस्तफिजुर रहमान के द्वारा, क्योंकि भाई उनकी स्लोअर वंस पर उनसे शॉट ही नहीं लग रहे थे। सारी बॉल्स वो बार बार मिस कर रहे थे और एक पे तो उनकी एज लगी, वहीं फिर भाई धोनी ने पीछे कैच छोड़ दी, जो कि वो कैच भाई इतनी आसानी से छोड़ते नहीं है, बेशक से उनकी उम्र 42 की हो। लेकिन इससे भाई कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मुस्तफिजुर ने अपने उस ओवर में एक तो नो बॉल दी, एक वाइड भी दी, रसल को फ्री हिट भी मिली, फिर भी रसल उसके ओवर में बस 6 ही रन बना पाए। आप जरा रसल के रन्स देखो, 6 रन्स 8 बॉल में, ऐसा भाई कब देखने को मिलता है? फिर इसके बाद रसल के भी आउट होने के बाद जो मनीष पांडे अभी तक हेलमेट वेलमेट पहन के तैयार खड़े थे, उनको भाई इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर बुलाया ही नहीं गया। अनुकूल रॉय को उसकी जगह इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर बुला लिया गया। बेचारे की भाई सारी मेहनत खराब कर दी। फिर तो कहां केकेआर बचने वाली थी, वो बस 136 रन ही बना पाती है। और ये देख के तो भाई CSK की सपोर्टर्स तो काफी खुश थी। फिर इसके बाद सेकंड इनिंग में जब CSK की बैटिंग आई तो स्टार्टिंग में ही एक पोल में पूछा गया कि भाई कौन सा बॉलर ज्यादा विकेट लेगा, मुस्तफिजुर रहमान या फिर मिचेल स्टार्क? भाई किसका कंपैरिजन हो रहा था? मिचेल स्टार्क थे 24 करोड़ के, मुस्तफिजुर रहमान बस 2 करोड़ के। लेकिन इस प्राइस का हुआ उल्टा वोट्स में, क्योंकि वोट्स मिली ज्यादा 79% मुस्तफिजुर रहमान को, और भाई मिलनी भी चाहिए थी क्योंकि पर्पल कैप भी उनके ही पास थी। फिर तो इसके बाद CSK आराम से बैटिंग करती गई और टारगेट भी भाई कम ही था, तो शायद लोगों ने भाई अपने टीवी बंद कर दिए होंगे कि CSK तो अब यहां से आराम से जीत जाएगी। तो अब क्या देखना इस मैच का? लेकिन भाई धोनी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। जब बस 9 रन बचे थे जीतने के लिए तो एकदम से MS धोनी बाहर की तरफ आते हैं और जडेजा और को बोलते हैं कि अब विकेट जो पड़ेगा इसके बाद बैटिंग करने मैं जाऊंगा। और भाई जीत के लिए बस जब 9 ही रन चाहिए थे तो उनको कैसे पता चला कि यहाँ पे विकेट गिरेगा? और फिर भाई विकेट गिर भी गया शिवम दुबे का, जब बस जीत के लिए बस 3 ही रन चाहिए थे। और तब आते हैं हेलमेट पहन के MS धोनी बाहर की तरफ, और जब वो आते हैं तो भाई पूरा चैपोक इतना चिल्लाता है कि बेचारे रसल भी अपने कान बंद कर लेते हैं, जो कि बाउंड्री पे खड़े थे।
और रही बात बैटिंग में इतने ऊपर आने की MS धोनी की वजह क्या रही होगी, तो भाई MS धोनी ने पिछले ही सीजन में बोल दिया था कि जो अगला सीजन होगा वो मैं फैंस को एक गिफ्ट के तौर पर देना चाहूँगा। तो शायद भाई उनको सही लगा होगा कि आज बेशक से 3 रन बचे हों लेकिन मैं ग्राउंड पर चला जाता हूँ तो फैंस खुश हो जाएंगे। और फिर इसके बाद भाई CSK आराम से मैच जीत भी गया। जीतने के बाद MS धोनी श्रेयस अय्यर से भी हंस के मिले और फिर गौतम गंभीर से तो भाई वो गले भी मिले। तो चलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी और भी मूवमेंट्स की नेक्स्ट मैचेस की वीडियो पानी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।